हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। चलिए क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 यानी मोशन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चैप्टर है बड़ा कंसेप्ट वाइज समझने की जरूरत है इस चैप्टर को। इसका हर एक कंसेप्ट इसके आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट को आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर मोशन यानी गति, क्या होती है गति। चलिए, गति को करने से पहले, सबसे पहले मोशन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए रेस्ट क्या होता है। मोशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम रेस्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्या होता है? ऐसे कोई से भी बहुत से ऑब्जेक्ट आपके लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते या कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके घर में ही स्थित हैं, उपस्थित है। जैसे मान लीजिए बुक्स वगैरह रखी होती हैं, आपकी बुक्स अलमारी में रखी रहती है आपकी, देखिए वो पोजीशन चेंज नहीं करती हैं, अपनी जगह पर रहती हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। टाइम बीतता रहता है लेकिन वो जो वस्तु होती है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स है। ट्यूबलाइट हो गई आपकी, ट्यूबलाइट आपकी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है टाइम के साथ, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं हम रेस्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट वो होते हैं हमारे रेस्ट में होते हैं, ठीक है। चलिए, रेस्ट अगर आपको समझ आ गया हो, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? Motion, an object is said to be in motion, an object is said to be in motion if its position continuously change with the respect of time। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाया जाएगा जब वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्या होता है? मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करता है? आप कंटिन्यूसली चेंज करता है आप, ठीक है। टाइम के साथ साथ आप अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे हाथ देखो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली मेरे हाथ मूविंग कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरे हैंड है वो मेरे मोशन में है, ठीक है। मोशन का अगर आपको रेस्ट समझ आया, रेस्ट और मोशन को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ भैया। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अब टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है उसे हम कहते हैं रेस्ट, और जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको कहते हैं मोशन, ठीक है बच्चों। चलिए, जो ये हमारा मोशन जो चैप्टर है इसको हम दो तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है? मेजरमेंट ऑफ मोशन। मोशन को हम मेजरमेंट के बिहाफ पे पढ़ेंगे एंड मोशन के टाइप्स को पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम ये दो चीजों को क्लियर करने से पहले हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्योंकि ये जो दो पॉइंट हैं ये बार बार हमारे सामने आने वाले हैं। ये पॉइंट इसलिए हमें क्लियर करके चलने हैं अभी से ही कि भैया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? ये ए है एंड ये बी है, ठीक है, या ये बी को हम यहां पर कर लेते हैं। अब क्या होता है इसके जब हम ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से निकलते हैं तो क्या होता है, इसकी जो स्ट्रीट है ये हमारी, ये वे है हमारा, वे कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें पहले यहां जाना पड़ेगा, 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 फिर यहां आना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ये जो लेंथ है हमारी पाथ की, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भैया ए और बी की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है बेटा। शॉर्टेस्ट दो हमारे दो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कह देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पाथ। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, सेकंड पॉइंट इसका क्या होता है? ये जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और जबकि ये जो हमारा डिस्टेंस होता है हमारा, ये किस नेचर का होता है? हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी का होता है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है भैया, मैं समझाता हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी फिजिकल, आपकी कोई भी फिजिकल हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को हम भैया फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। फिजिकल क्वांटिटी को क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उस मेजरमेंट को हम कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो भैया क्या होता है, हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो होता है, डिस्टेंस का हमारा जैसे मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी का होता है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, भैया इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ, मेजरमेंट के साथ इसके पास एक खुद की डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं भैया जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भैया, अब ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, अब इस वीडियो को आप इसके पीछे एक मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, इस ठीक है पीछे वाली वीडियो में देखना आप। थर्ड पॉइंट में इसको क्या बोलूंगा, इसके थर्ड पॉइंट को कि भैया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। भैया डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब और हमेशा बढ़ता रहता है डिस्टेंस। जैसे जैसे आप किसी भी रास्ते की दूरी को तय करते रहते हैं, वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता रहता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और जबकि मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है हमारा। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे ये ए ठीक है, बी एंड ये जो पॉइंट है सी, ये जो पॉइंट है डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इनका 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। तो देखिए ए, अब देखिए ए से कोई व्यक्ति बी तक जा रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, उसने डिस्टेंस कवर करा 100 किलोमीटर। ऐसे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि भैया ये देखिए क्या है, ये हमारी 30 किलोमीटर इंटरवल से हमारे, ठीक है, ये हमारा 40 किलोमीटर। क्या हुआ, ये ए से बी तक एक व्यक्ति पहुंच गया, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली उसने। अब क्या हुआ, वो बी से वापस सी तक आया, तो इसकी डिस्टेंस उसकी मतलब बढ़ जाएगी, 40 किलोमीटर बढ़ जाएगी। तो उसने अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उनने 140 किलोमीटर। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका घट जाएगा, वो आपका 40 किलोमीटर आप उसमें से माइनस कर दोगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट घट के आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 किलोमीटर। ऐसी अगर ऐसी ये जो व्यक्ति वापस 40 से अगर ये वापस 30 तक आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा, 100 में से 100 माइनस कर दोगे, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो जाएगा, अगर ये इधर की साइड को ज़्यादा चल लेगा 10 किलोमीटर नेगेटिव, तो आप 100 में से अगर 110 माइनस करोगे, तो आपका माइनस हो जाएगा, आपका माइनस का 10 किलोमीटर आपका नेगेटिव। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं। अच्छा, इसको मीजर किया, इसको मीटर पर सेकंड में मीजर किया जाता है। ठीक है, मीटर सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट आपके क्लियर है, तो अब बढ़ते हैं हम मेजरमेंट ऑफ मोशन, क्योंकि अब ये 2 चीजें हैं, ये आपको बार बार ये बताएगी, मेजरमेंट ऑफ मोशन में आपकी हेल्प करेगी बताने में। चलिए, मैं आपको बता रहा था मेजरमेंट ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मेजरमेंट ऑफ मोशन, स्पीड,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यानी भैया मोशन के मेजरमेंट 3 होते हैं हमारे, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है हमें, ठीक है। मैंने इससे पहले अब मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आपके वो दोनों चीज़ क्लियर है तो आप इस चीज़ को भी खुद ही कर लोगे। आपने पढ़ा कि भैया ए और बी इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को टाइम के साथ ट्रैवल मतलब टाइम के साथ इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। माना कि ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब इसको मतलब इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। अब हम 5 घंटे में हमने इस डिस्टेंस को कवर कर लिया। माना 5 घंटे में हमने 5 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब जब इस डिस्टेंस को कवर किया गया जिस टाइम में, तब हम उसको कह देंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड। स्पीड हमारी किसी बॉडी की स्पीड डिफाइंड की गई है एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। किसी भी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, ये हमें स्पीड बताती है, ठीक है। आपको स्पीड का आपकी स्पीड की डेफिनेशन क्लियर हुई। चलिए एक बार और बताता हूँ। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, जो भैया किसी भी बॉडी जो स्पीड है डिफाइन की गई है एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। किसी भी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है उसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस तो हम पढ़ चुके हैं, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और टाइम देखिए पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, स्पीड बता रही है। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ऐसे हम वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? आप देखिए, आपने पढ़ा था इससे पहले वाला वो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, हमने ये पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन होती है। अब वो जब डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसके डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कितना चेंज होता है। देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम में भी डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमें वेलोसिटी बताती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। इसका जो हमारा एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है इसका भी। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी में चेंजेस होते रहते हैं भैया। वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं। देखिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलग होती है हमारी, फाइनल वेलोसिटी अलग होती है, ठीक है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को ए से हम डिनोट करते हैं। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपका जो यू होता है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए, मैंने एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू देता हूँ जल्दी से। मेजरमेंट ऑफ मोशन हमारे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड क्या होती है? पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, स्पीड से पता है, ये हमारी स्पीड होती है। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हमारा वेलोसिटी होती है। और हमारा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है टाइम के साथ, ठीक है। उसको हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने इनको बताया, इसका फॉर्मूला बताया मैंने इसका। स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। मैंने इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।